तो दोस्तों, चाय टाइम में मैं आगे की ओर चर्चा करने जा रही हूँ कि हुआ क्या कि ऐशो आराम में पले बड़े होने के बावजूद गिरीश अपने आसपास की गरीबी अन्याय के प्रति बहुत संवेदनशील थे। और उन्होंने जो है उस समय जमींदार आमतौर पर बड़े और कठोर भूस्वामी होते थे, जो किसानों से लगान वसूल कर अपनी संपत्ति बढ़ाते थे। यह व्यवस्था उन्हें अच्छी नहीं लगी। इस घोर असमानता ने उन्हें भीतर तक प्रभावित किया। वे एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने तथा सुधार लाने के लिए उत्सुक हो गए। उनके निजी विदेशी शिक्षकों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के सबसे अच्छे केंद्र इंग्लैंड में है। उन्होंने अपने परिवार द्वारा नियंत्रित रियासत के मुखिया अपने बड़े भाई के सामने बहुत स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी, लेकिन उनके अभिभावक ने उन्हें पूरी तरह डांट दिया। अपने आदर्श व्यक्ति से अपमानित और हतोत्साहित होकर अगले ही दिन जब सुबह उन्होंने अस्तबल से अपनी पसंदीदा घोड़े पर सवारी की और कुछ सामान एक गठरी में बांधकर वो घर से निकल पड़े। 2 सप्ताह बाद गिरीश उत्तरी बंगाल में स्थित एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश सैनिक छावनी टेटुलिया पहुंचे, जो लगभग 550 किलोमीटर दूर थी। वे बहुत कमजोर, भूखे और अस्त व्यस्त हालत में थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वे उस यात्रा में जीवित बच गए। रास्ते में पक्की सड़कें नहीं थी और केवल मौसम ठीक होने पर चलने योग्य पगडंडियां थी। इन रास्तों पर जंगली जानवरों, सांपों, डाकुओं के गिरोहों का खतरा रहता था। हर कदम पर जोखिम था, लेकिन गिरीश ने इन सभी कठिनाइयों का सामना किया और उस नए सीमांत क्षेत्र की ओर बढ़ते रहे, जो धीरे धीरे विकसित हो रहा था। कुछ समय बाद ब्रिटिश कमांडेंट की नजर उस किशोर की आंखों में जल रही असाधारण प्रतिभा और जुनून पर पड़ी। उन्होंने गिरीश को शरण दी। 1 सप्ताह बाद गिरीश चंद्र बैनर्जी जीसी अपनी उत्कृष्ट अंग्रेजी और बहुत सुंदर एवं सुसंस्कृत लेखन के कारण पूरी ब्रिटिश छावनी के अनौपचारिक पत्र व्यवहार अधिकारी बन गए। उस समय दार्जिलिंग तेजी से विकसित हो रहा था। 2 वर्ष बाद केवल 16 वर्ष की उम्र में जीसी ने पूरी पोनी एक्सप्रेस सेवा पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और वास्तव में पूरे क्षेत्र के संचार व्यवस्था को संभालने लगे। क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा था और उन्होंने चतुराई से करशोंग और दार्जिलिंग में महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थान अपने अधिकार में कर लिए। करशोंग का अर्थ बताया गया है सफेद ऑर्किड की भूमि और दार्जिलिंग का ब्रिज, बिजली की भूमि। जमींदार की जमीन बोराई नामक एक छोटे से गांव में थी, जो ग्रैंड ट्रक रोड पर कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित था। 20 वर्ष की उम्र में वे संभवतः उस पूरे क्षेत्र के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन वे इतने समझदार थे कि अपनी संपत्ति को प्रदर्शित नहीं करते थे। वे सादगी से रहते, जरूरतमंदों की सहायता करते और अपना जीवन बहुत शांत एवं कम दिखावे वाला रखते थे। कैप्टन सैमलर और जीसी के बीच स्वाभाविक रूप से गहरी मित्रता हो गई। 1850 के दशक के अंतिम वर्षों में जब कैप्टन सैमलर बीमार होकर अपने जीवन के अंतिम समय में थे, उन्होंने युवा जीसी को बुलाकर 1859 में मकईबाड़ी के आधिकारिक पंजीकरण की वसीयत उनके नाम कर दी। यही से मकईबाड़ी की कहानी की शुरुआत हुई। युवा जीसी ने अपनी संपत्ति और धन में तेजी से वृद्धि की। वे तेजी से विकसित हो रहे शहर और चाय व्यवसाय से जुड़े समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हुए थे। उनके पास नई नई शुरू हुई और विवादों से घिरी चाय बागान की देखभाल करने के लिए न तो पर्याप्त समय था और न ही उन्हें उसकी विशेष इच्छा। इसलिए उन्होंने समझदारी से उस चाय बागान का प्रबंधन जॉर्डिन स्कीनर नामक एक ब्रिटिश प्रबंधक एजेंसी को सौंप दिया, जिसका मुख्यालय हांगकांग में था। वहीं दूसरी ओर उन्होंने दार्जिलिंग जिले में अलग अलग जगहों पर अपनी जमीन और संपत्तियों को व्यवस्थित करके अपने पूरे भू स्वामित्व को मजबूत किया। जी सी बैनर्जी का सोने की खान जैसा समृद्ध साम्राज्य। जब 1898 1898 में 55 वर्ष की आयु में जीसी बैनर्जी का निधन हुआ, तब तक उन्होंने औपनिवेशिक शासकों की अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए स्वयं को यथासंभव उनकी नजरों से दूर रखने की पूरी कोशिश की थी।
इसके बावजूद बैनर्जी परिवार और उनकी संपत्ति विशेष रूप से अंग्रेज चाय बागान मालिकों के लिए ईर्ष्या और जलन का कारण बन चुकी थी। दोस्तों, आगे की चर्चा मैं कल फिर करती हूँ मेरे और कल दादा मिलते हैं। तारा तब पाड़ा तक बने कलकत्ता रहिएगा। और के यदि एक आप सभी को भी चाय प्रतिष्ठित पसंद हो कॉलेज में पढ़ने या वाले 18 दार्जिलिंग वर्ष टी के के बारे स्नातक में कुछ भी छात्र थे। जानते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं कि दार्जिलिंग आप कब आए थे, कब आप लोगों ने यहाँ की चाय खरीदी थी, बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।